तो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे एक और नए वीडियो में। और भाई सच कहूं तो ये ओमनिशेंट रीडर्स व्यू पॉइंट की कहानी अब जिस मोड़ पर पहुंच गई है वो दिन ब दिन और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होती जा रही है। हर पल नए नए और ख़तरनाक सिनारियोज सामने आ रहे हैं और कहानी अभी बहुत लंबी है, पर मैं इसे जल्द से जल्द आप लोगों के लिए पूरा करने की कोशिश कर रहा हूँ। आज का एपिसोड तो एकदम नेक्स्ट लेवल होने वाला है, तो चलिए बिना किसी देरी के सीधा कहानी को शुरू करते हैं। जिहे के चेहरे पर हर तरफ खून लगा है और वो पूरी तरह शॉक में है। वो सोच रही है कि आखिर हो क्या रहा है, क्योंकि अभी कुछ ही पल पहले तक सब कुछ बिल्कुल ठीक चल रहा था। उसे पूरा यकीन था कि वे वेरोनिका कैसल को डिफेंड करने में कामयाब रहेंगे, लेकिन अब जमीन पर चारों तरफ सिर्फ लाशें ही लाशें बिछी हुई हैं। कैटास्ट्रोफ्स किले की दीवारें तोड़कर अंदर घुसने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। तभी एक सैनिक जोर से चिल्लाता है कि वे फ्रंट गेट पर हमला कर रहे हैं। एक कैटास्ट्रोफ एक सैनिक को पकड़ लेता है और सिस्टम नोटिफाई करता है कि अवतार मिचियो ने फ्लाइंग स्क्विरल वॉक लेवल 6 स्किल का इस्तेमाल किया है। मिचियो हवा में उछलता है और कैटास्ट्रोफ के हाथ पर गहरा घाव कर देता है। कैटास्ट्रोफ गुस्से से पागल हो जाता है और मिचियो को पंच मारने ही वाला होता है। तभी पिल्डू पीछे से उस पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाना शुरू कर देता है। कैटास्ट्रोफ पिल्डू की तरफ मुड़ता है और तभी जिहे चिल्लाती है, रीलोड। अचानक खाइयों में बहते पानी में कई सारे बैटल वॉरशिप्स प्रकट हो जाते हैं। वे जंगी जहाज कैटास्ट्रोफ्स पर भारी गोलाबारी शुरू कर देते हैं। मिचियो जंप लगाकर कैटास्ट्रोफ की आंख पर कई बार वार करता है। सिस्टम नोटिफाई करता है कि एक अनजान कैटास्ट्रोफ को हरा दिया गया है और इसके मेन कंट्रीब्यूटर्स पिल्डू, मिचियो और जिहे हैं। सिस्टम ये भी बताता है कि एक कॉन्स्टेलेशन जिसने अभी तक अपना निकनेम नहीं बताया है, वो अवतार मिचियो में काफी दिलचस्पी दिखा रहा है। ये देखकर सब लोग खुशी से चिल्लाने लगते हैं कि वे ये कर सकते हैं और अगर ऐसे ही लड़ते रहे तो वेरोनिका कैसल बच जाएगा। जिहे सबको मोटिवेट करती है और चिल्लाकर कहती है कि कैटास्ट्रोफ्स को एक एक करके खत्म कर दो। लेकिन तभी वो किसी को किले की ओर बढ़ते हुए देखकर दंग रह जाती है और कहती है कि ऐसी चीज को रोकने का कोई रास्ता नहीं है। सिस्टम नोटिफाई करता है कि किंग ऑफ कैटास्ट्रोफ्स को एक सिनारियो बफ मिला है और कॉन्स्टेलेशन सॉवरन ऑफ 8 हेड्स पर लगी पाबंदियां आंशिक रूप से हटा दी गई हैं। वो विशाल स्नेक किले पर पहुंचता है और अचानक एक लाश जिहे के पास से उड़कर निकलती है। वो ये मंजर देखकर कांप जाती है और मदद के लिए चिल्लाने लगती है। उसी वक्त डोग्जा, सुयंग और असुका रेन के साथ वहां पहुंचता है। डोग्जा उस विशाल स्नेक को देखकर हैरान रह जाता है और पूछता है कि आखिर यह चीज क्या है। सिस्टम डोग्जा को अलर्ट करता है कि उसका सामना एक मशहूर कैटास्ट्रॉफ से हुआ है। असुका रेन इजुमी को देखकर सदमे में आ जाती है और सिस्टम बताता है कि किंग ऑफ कैटास्ट्रॉफ्स खुद को सबके सामने रिवील कर चुका है। डोग्जा को अपने दोस्तों की फिक्र होने लगती है। वो आसपास देखता है और पाता है कि उसके दोस्त शारीरिक रूप से ठीक तो हैं, लेकिन वे लड़ने की पूरी इच्छा खो चुके हैं। डोग्जा सोचता है कि अब यहाँ मौजूद हर कोई उस मशहूर कॉन्स्टेलेशन के लिए सिर्फ एक शिकार बन चुका है। सिस्टम बताता है कि सॉवरन ऑफ 8 हेड्स की छाया सिनेरियो में मैनिफेस्ट हो चुकी है। असुका रेन कांपते हुए कहती है कि हमें उससे नहीं लड़ना चाहिए। सुयंग भी डोग्जा से कहती है कि उस चीज से मुकाबला करने का कोई रास्ता नहीं है। वो डोग्जा का कॉलर पकड़ती है और कहती है कि अभी भी देर नहीं हुई है, हमें यहाँ से भाग जाना चाहिए। सुयंग कहती है कि हमारे पास अभी भी अपने दोस्तों को बचाने का समय है, हमें उन्हें लेकर यहाँ से निकलना चाहिए। डोग्जा उसे थोड़ा इंतजार करने के लिए कहता है। सुयंग चिल्लाती है कि अगर हमने अभी कुछ नहीं किया तो हम सब मारे जाएंगे। उसी समय वो स्नेक किले पर पहुंचता है और जिहे की तरफ घूरता है। डोग्जा सोचता है कि अगर वो अभी इस स्नेक से लड़ा तो उसे कभी नहीं मार पाएगा। जिहे इतनी डरी हुई है कि वो अपनी जगह से हिल भी नहीं पा रही और स्नेक उसे निगलने ही वाला होता है कि डोग्जा अपनी तलवार निकालता है और उसे बचाने के लिए दौड़ पड़ता है। लेकिन उसी पल कोई और बीच में कूदता है और कैटास्ट्रॉफ पर हमला कर देता है। वहां एक बहुत बड़ा धमाका होता है। डोग्जा ये देखकर हैरान है कि जिहे अभी भी जिंदा है। जुंगह्युक उस स्नेक के कटे हुए सिर पर शान से खड़ा है। डोग्जा मुस्कुराते हुए जुंगह्युक से कहता है, तुम काफी लेट हो गए। स्नेक गुस्से से पागल हो जाता है और जुंगह्युक पीछे कूदकर डोग्जा के बगल में अपनी पोजीशन ले लेता है। डोग्जा जुंगह्युक को देखता है और सोचता है कि वो उम्मीद के मुताबिक वही तलवार साथ लाया है। सिस्टम बताता है कि कॉन्स्टेलेशन सॉवरन ऑफ 8 हेड्स ने उनके प्रति अपनी दुश्मनी दिखाई है। जुंगह्युक डोग्जा को वहां से हटने के लिए कहता है और कहता है कि वो इस कैटास्ट्रोफ को खुद खत्म करेगा। डोग्जा जवाब देता है कि इस बार वो उसे ऐसा नहीं करने दे सकता। जुंगह्युक कहता है कि तुम इस स्नेक का मुकाबला करने के काबिल नहीं हो। सिस्टम नोटिफाई करता है कि इंसानों से नफरत करने वाले कॉन्स्टेलेशंस अपना गुस्सा दिखा रहे हैं। तबाही और हिंसा पसंद करने वाले कॉन्स्टेलेशंस बेकाबू हो रहे हैं और जो कॉन्स्टेलेशंस इंसानों से नफरत करते हैं वे उनकी मौत की दुआ कर रहे हैं। डोग्जा सोचता है कि वो उन कुछ कॉन्स्टेलेशंस को जानता है जो ये मैसेज भेज रहे हैं।
ये वही हैं जो 5वें सिनेरियो में डोकाइबी के चैनल में आए थे और जिन्होंने शिन यूसुंग को मौत के मुंह में धकेला था। डोग्जा कहता है कि उसने एक वादा किया था, इसलिए वो इस चीज को खुद ही खत्म करेगा। सिस्टम बताता है कि डोग्जा की पर्सनल स्किल बुकमार्क एक्टिवेट हो चुकी है। जुंगह्युक पूछता है कि कौन सा वादा। डोग्जा जवाब देता है कि उसने उन कॉन्स्टलेशन से बदला लेने का वादा किया था जिन्होंने शिन यूसुंग को मरने पर मजबूर किया। डोग्जा को याद आता है कि उसने 41वें राउंड की शिन यूसुंग से 3 वादे किए थे। पहला ये कि वो किर्गियोस की जमकर धुनाई करेगा, दूसरा ये कि उसे वापस जिंदा करेगा, और तीसरा आखिरी वादा उन सभी कॉन्स्टलेशन से बदला लेना था जिन्होंने उसे मारने के लिए वोट किया था। जुंगह्युक ये सुनकर थोड़ा हैरान होता है, लेकिन कहता है कि ये स्नेक को उसके हवाले करने के लिए काफी नहीं है। डोग्जा सोचता है कि जुंगह्युक पक्का समझ गया है कि उसका मतलब क्या है, पर वो अनजान बनने की एक्टिंग कर रहा है। सिस्टम बताता है कि सॉवरेन ऑफ 8 हेड्स गुस्से में लाल हो गया है। वो अपने एक सिर से ब्लास्ट करना शुरू कर देता है। डोग्जा और जुंगह्युक दोनों हमले से बचने के लिए हवा में उछल जाते हैं। डोग्जा को याद आता है कि यामाता नो ओरोची एक इविल क्रिएचर है जो प्राचीन जापानी माइथोलॉजी में बार बार नजर आता है। इस वक्त उससे लड़ने का सिर्फ एक ही तरीका है। डोग्जा सोचता है कि भले ही ये सिर्फ कॉन्स्टलेशन की परछाई है, फिर भी ये बहुत पावरफुल है। डोग्जा जुंगह्युक की तरफ देखता है और कहता है कि तुम तोत्सुका नो त्सुरुगी लाने में सफल रहे। जुंगह्युक पूछता है कि क्या तुम इस तलवार के बारे में जानते हो। डोग्जा कहता है, बिल्कुल, यह एक मशहूर तलवार है जिसे प्राचीन जापानी देवता सुसानु ने यामाता नो ओरोची को काटने के लिए इस्तेमाल किया था। डोग्जा सोचता है कि इसका मतलब है कि कहानियों के अनुसार यामाता नो ओरोची को पहले भी हराया जा चुका है, ठीक वैसे ही जैसे जनरल चोक जुंगयोंग और 100 पैरों वाले जीव के साथ हुआ था। किसी भी फेबल की सबसे बड़ी कमजोरी उसकी पुरानी हार का इतिहास होता है। तभी एक आवाज गूंजती है जो उन्हें बदतमीज कीड़े कहती है। उस आवाज को सुनकर ही सबके मुंह से खून निकलने लगता है। डोग्जा समझ जाता है कि वो अपनी ट्रू वॉइस का इस्तेमाल कर रहा है। सिस्टम तुरंत 4th वॉल स्किल एक्टिवेट कर देता है। डोग्जा कहता है कि ऐसा लग रहा है कि तुमसे बोला भी नहीं जा रहा, तो बेहतर होगा कि तुम चुप ही रहो। स्नेक अपने मुंह से आग उगलना शुरू कर देता है। जुंगह्युक दीवार पर चढ़कर तेजी से भागता है। सिस्टम बताता है कि जुंगह्युक ने जायंट बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन लेवल 2 का इस्तेमाल किया है। जुंगह्युक कैटास्ट्रोफ की तरफ जंप लगाता है और उसके सिर काटने लगता है। स्नेक दर्द से चिल्ला उठता है। जुंगह्युक डोग्जा पर चिल्लाता है और पूछता है कि क्या तुम सिर्फ तमाशा देखोगे? क्या तुमने नहीं कहा था कि तुम इसे खुद मारोगे? डोग्जा मजाक में जवाब देता है कि मेरा मतलब था कि मैं आखिरी वार करूंगा। जुंगह्युक चिढ़ जाता है और सोचता है कि उसकी जायंट बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन सिर्फ 5 मिनट के लिए है। डोग्जा जानता है कि जुंगह्युक थक गया है और इसे जल्दी खत्म करना चाहता है, लेकिन अभी सही वक्त नहीं आया है। जुंगह्युक दोबारा लड़ता है और एक और सिर काट देता है। तभी दूसरा सिर उसे काटने आता है, लेकिन जुंगह्युक अपनी बॉडी को छोटा कर लेता है। वो भागने की कोशिश करता है, लेकिन स्नेक उसे हिट कर देता है। जुंगह्युक टाइगर गॉड ऑरा लेवल 5 एक्टिवेट करता है, लेकिन वो दूर जा गिरता है और उसकी तलवार डोग्जा के पास आकर गिरती है। घायल जुंगह्युक डोग्जा पर चिल्लाता है कि वो उसकी मदद करे। डोग्जा कहता है कि अब आखिरकार वो वक्त आ गया है जब वो इसे खत्म करेगा। वो अपने हाथ पैरों से भारी मेटालिक ट्रेनिंग बैंड्स उतार देता है और जुंगह्युक को बस देखते रहने के लिए कहता है। स्नेक हमला करने के लिए तैयार है। डोग्जा जमीन से जुंगह्युक की तलवार उठाता है और बुकमार्क स्किल एक्टिवेट करता है। सिस्टम बताता है कि इसकी ड्यूरेशन सिर्फ 3 मिनट है और स्किल पावर का सिर्फ एक हिस्सा काम करेगा क्योंकि डोग्जा का लेवल कम है। डोग्जा सोचता है कि ये ठीक है क्योंकि किर्गियोस की पावर का एक छोटा हिस्सा भी उसके लिए काफी है। सिस्टम कहता है कि ये स्किल सिर्फ छोटे लोग ही इस्तेमाल कर सकते हैं। डोग्जा इलेक्ट्रिफिकेशन लेवल 10 एक्टिवेट करता है और स्नेक की तरफ छलांग लगाता है। उसे किर्गियोस की बात याद आती है कि किसी की चेतना का आकार ही उसकी असली वैल्यू तय करता है। डोग्जा बिजली की रफ्तार से स्नेक के सिर काटने लगता है। स्नेक डोग्जा की तलवारबाजी देखकर दंग रह जाता है और सिनेरियो की फेयरनेस पर सवाल उठाता है। डोग्जा कहता है कि क्या सवाल मुझे नहीं पूछना चाहिए? डोग्जा का शरीर कांपने लगता है और वो कहता है कि इस हालत में वो 3 कदम से ज्यादा नहीं चल पाएगा। वो एक पावर पोशन पीता है और सोचता है कि उस चीज को मारने के लिए उसके पास सिर्फ 3 स्टेप्स बचे हैं। तभी आसमान में एक डोकाइबी नजर आता है और कहता है कि इतने महान कॉन्स्टलेशन को मदद के लिए रोते देखना वाकई अफसोसनाक है। स्नेक गुस्से में जोर जोर से चिल्लाता है। डोकाइबी उसे कहता है कि अब गुस्सा दिखाने से कुछ नहीं होगा। उसने अपनी सारी प्रोबेबिलिटी खर्च कर दी है जो उसे इस सिनेरियो के लिए मिली थी और अब उसे और पावर नहीं दी जाएगी। जुंगह्युक स्नेक को घूर रहा है और बाकी सब बेहोश पड़े हैं।
तभी कुछ और मॉन्स्टर्स अपने राजा को बचाने वहां पहुंचते हैं। पिल्डू लड़ने के लिए दोबारा खड़ा होने की कोशिश करता है। तभी कुछ बहुत अजीब होने लगता है। डोकाइबी स्नेक से पूछता है कि क्या वो पागल हो गया है और मैनेजमेंट सेंटर को खबर देता है कि कोई प्रॉब्लम है। आसमान में काले बादल छा जाते हैं और बिजली कड़कने लगती है। डोग्जा समझ जाता है कि वो कॉन्स्टलेशन एक गलत कॉन्ट्रैक्ट के जरिए इजुमी की बॉडी पर कब्जा करना चाहता है ताकि अपनी फेबल बढ़ा सके और व्हाइट डेमन वर्ल्ड को जिंदा कर सके। सिस्टम बताता है कि किसी ने सिनेरियो सिस्टम में दखल दिया है। स्नेक की आवाज़ सुनकर सबके मुंह से खून निकलने लगता है। डोग्जा जानता है कि वो अपनी इस पावर के साथ उसे कभी नहीं हरा पाएगा, लेकिन तभी उसे एहसास होता है कि उस कॉन्स्टलेशन ने अपनी लाइफ की सबसे बड़ी गलती कर दी है। डोग्जा सोचता है कि स्टार स्ट्रीम हमेशा बैलेंस पर चलती है। अगर कोई प्रोबेबिलिटी के नियम तोड़ता है तो उसका फायदा दूसरे को मिलता है। आसमान में नीली बिजली कड़कती है। किर्गियोस की आवाज़ गूंजती है और वो पूछता है कि किसी दूसरे ग्रह के देवता को यहाँ दखल देने की इजाज़त किसने दी। वह स्नेक को चेतावनी देता है कि इस प्लैनेट के मामलों में दखल न दे, वरना उसे किर्गियोस का सामना करना पड़ेगा। किर्गियोस आसमान में हमला करता है और स्नेक उसे देखकर गुस्से में भर जाता है। डोग्जा हवा में उछलकर स्नेक का आखिरी सिर काटने ही वाला होता है कि तभी इजुमी की आवाज़ आती है। वो डोग्जा से इसे खत्म करने और सभी सितारों की परीक्षा लेने की विनती करता है। डोग्जा आखिरी सिर काटकर स्नेक को खत्म कर देता है। सिस्टम बताता है कि उसने अपनी ही स्पीशीज को मार दिया है, इसलिए उसका किंग ऑफ नो किलिंग का टाइटल हमेशा के लिए छिन गया है। सिस्टम डोग्जा के इस नामुमकिन कारनामे की तारीफ करता है। डोग्जा इस सिनारियो में किंग ऑफ कैटास्ट्रॉफ्स का शिकार करने वाला पहला इंसान बन गया है और सिस्टम इस कैटास्ट्रॉफ को ग्रेड भी नहीं कर पा रहा है। डोग्जा ने एक ऐसी फेबल हासिल की है जो पहले कभी नहीं थी और मेन सिनारियो पूरा कर लिया है। डोकाइबीज परेशान हैं और मीटिंग कर रहे हैं क्योंकि डोग्जा ने एक असंभव सिनारियो को सच कर दिखाया है। डोग्जा सोचता है कि छठा सिनेरियो खत्म हो गया है और वो आखिरकार उस स्टार्टिंग लाइन पर पहुंच गया है जो उसे उसके मनचाहे अंत की ओर ले जाएगी। स्टार स्ट्रीम उसके अचीवमेंट्स को स्वीकार करता है। डोग्जा के पास अब कुल 4 फेबल्स हैं और कॉन्स्टलेशन बनने के लिए उसे बस एक आखिरी फेबल की ज़रूरत है। तो दोस्तों, आज का वीडियो यहीं तक था। अब आप लोग कमेंट्स में ज़रूर बताइए कि आपको ये एपिसोड कैसा लगा और कहानी का कौन सा हिस्सा आपको सबसे ज़्यादा पसंद आया। सच कहूँ तो हर एक चैप्टर को अच्छे से रीड करना, फिर उसे डब करना और वीडियो तैयार करने में बहुत मेहनत और बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। इसी वजह से वीडियो आने में थोड़ा वक्त लग जाता है, पर मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि जल्द से जल्द डबिंग और वीडियो एडिटिंग ख़त्म करके आपके लिए नया पार्ट ला सकूँ। ये सीरीज़ काफ़ी लंबी है, पर मैं इसे पूरा कंप्लीट ज़रूर करूँगा। अगर आपको मेरी ये मेहनत और डबिंग पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।